Open a free Demat account right now with Angel Broking by clicking on the link mentioned in the description box below. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के कंपैरिजन वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे स्टार हेल्थ के सभी फैमिली सेगमेंट के प्लान्स। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे एक लाइक कर सकते हैं। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अंदाज 30 to 40 मिनट्स का भी हो सकता है, इसलिए पेशेंस रख के अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगा। आपको कोई भी प्लान में कोई डाउट नहीं रहेगा कंपैरिजन में। और इसके पहले डिस्क्लेमर भी मैं आपको एक दे देता हूँ कि हमने सभी फैमिली सेगमेंट के प्लान्स लिए हैं, लेकिन कोई स्पेशल प्लान्स जैसे कि कार्डियक केयर, प्लेटिनम केयर, डिलाइट प्लान, जो सब लिमिट्स वाले प्लान्स है या फिर जो स्पेशल कैटेगरी के प्लान्स है जो नॉर्मल पीपल को नहीं मिलते हैं, सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन कोई स्पेसिफिक रहेगी कि वैसे मिलते हैं, तो वो प्लान्स को हमने सिर्फ कवर नहीं किया है। बिकॉज ऑब्वियस रीज़न है कि वो कवर करके और जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो की। पहला पॉइंट मैंने ये टेबुलर फॉर्म में इस बार कवर किया है, तो इसका भी आप फीडबैक दीजिए, आपको ये कैसा लग रहा है टेबुलर फॉर्मेट। पहले मैं टेबल फॉर्मेट में नहीं बनाता था, लेकिन अभी ये वीडियो से मैंने स्टार्ट किया है कंपैरिजन के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी का। हम यहाँ पे 4 प्लान कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने टेबल में ऊपर लिखा है: हेल्थ एश्योर, कॉम्प्रिहेंसिव, हेल्थ ऑप्टिमा, यंग स्टार और आरोग्य संजीवनी। ये स्टार हेल्थ के सभी प्राइम प्लान्स जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होते हैं उसके हिसाब से मैंने लिया है। और एक ये बजटेड प्लान भी मैंने साथ में मेंशन किया है, जिसका बजट थोड़ा कम होता है, उनके लिए ये प्लान मैंने ऐड किया है स्पेसिफिकली। बाकी ये चारों प्लान काफ़ी मोस्ट सोल्ड प्लान है स्टार हेल्थ के, तो इसके लिए मैंने कंपैरिजन किया है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो 18 to 75 एज तक का कोई भी व्यक्ति इसे ले सकता है। हेल्थ एश्योर की बात करूँ तो डिपेंडेंट चाइल्ड में यहाँ पे 16 days to 17 years तक कवर है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है इस बार। हर बार हम देखते थे कि प्लान में कवरेज हो जाता था 25 ईयर्स तक का कवर, लेकिन यहाँ पे स्टार हेल्थ ने हेल्थ एश्योर जो न्यू प्लान लॉन्च हुआ था उसका एज लिमिट डिपेंडेंट चाइल्ड का 17 ईयर्स ही रखा है। मतलब 18 ईयर्स से चाइल्ड अपना इंडिविजुअल प्लान में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव की बात करूँ तो यहाँ पे 18 to 65 एज का कोई भी व्यक्ति इसमें ले सकता है। डिपेंडेंट चाइल्ड यहाँ पे 91 days to 25 ईयर्स तक एज में कवर्ड है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, 75 ईयर्स का व्यक्ति को कवर किया है। कोई भी प्लान में अब तक ऐसा नहीं था कि 75 एज तक का व्यक्ति कवर हो सकता है, सिवाय हेल्थ प्रीमियर जो वो भी नया ही प्लान लॉन्च है। बट उससे बेटर ये ऑप्शन है, अगर आप 75 एज तक के बिलो के लिए नो सब लिमिट्स वाले प्लान देख रहे हैं तो हेल्थ एश्योर इज अ गुड ऑप्शन। हेल्थ ऑप्टिमा की बात करूँ तो यहाँ पे 18 to 65 और डिपेंडेंट चाइल्ड 16 days to 25 ईयर्स तक का कवरेज है। यंगस्टार की बात करूँ तो 18 to 40 ईयर्स का एज का प्लान है। यस फ्रेंड्स, ये मैक्सिमम 40 एज तक का प्लान है। बट ये प्लान क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें प्रीमियम काफ़ी कम आता है, प्लस आपको सम वेटिंग पीरियड का बेनिफिट भी कंपनी ने दिया है। तो काफ़ी कुछ डिस्कशन करेंगे ये पूरा वीडियो में, आप एंड तक बने रहिए। डिपेंडेंट चाइल्ड की बात करूँ तो 91 days to 25 एज तक का व्यक्ति को यहाँ पे डिपेंडेंट चाइल्ड को यहाँ पे कवर किया है। आरोग्य संजीवनी की बात करूँ तो यहाँ पे एडल्ट 18 years to 65 एज तक का कवरेज है, और डिपेंडेंट चाइल्ड का यहाँ पे 3 months to 25 ईयर्स तक का एज का लिमिट दिया गया है। तो ये था एलिजिबिलिटी का फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है फैमिली साइज कवरेज। फैमिली साइज कवरेज में हम देखेंगे तो 2 adults, 3 child, 2 parent और 2 parent in law, ये कवरेज दिया गया है। काफ़ी वाइडर कवरेज है यहाँ पे आप हेल्थ एश्योर में देखोगे तो। और कॉम्प्रिहेंसिव की बात करूँ तो 2 adults plus 3 child, इसके अंदर पेरेंट्स या पेरेंट्स इन लॉ का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ऑप्टिमा में आपको यहाँ पे सेम एज एश्योर के जितना कवरेज दिया गया है, प्लस यंगस्टार में अगेन 2 adults plus 3 child तक कवर है। यहाँ पे अगेन कोई पेरेंट इन लॉ का ऑप्शन नहीं है ऐड करने का। आरोग्य संजीवनी की बात करूँ तो यहाँ पे 2 adults दिया गया है, नो लिमिट है चाइल्ड का। ये बहुत अलग पॉइंट है। कभी कभी लोग मतलब 4-5 चाइल्ड भी रहते हैं, उनको भी ऐड करना चाहते हैं। तो
कोई प्लान उनको मिलता नहीं है, बट ये सब लिमिट वाला प्लान है, इतना बेटर प्लान नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूँगा, अगर ज़्यादा चाइल्ड है तो आप 1 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड, 1 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड में एश्योर या फिर कोई और प्लान आप ले सकते हो। लेकिन फिर भी आपको एक ही प्लान में अगर सबको कवर करना है तो ये एक ऑप्शन आपके लिए है, आरोग्य संजीवनी। मिड टर्म इंक्लूजन की बात करूँ तो यहाँ पे मिड टर्म इंक्लूजन अवेलेबल है। न्यूली वेडेड स्पाउस, न्यू बॉर्न बेबी, लीगली अडॉप्टेड बेबी विद इन 45 डेज आपको ऐड करना होगा हेल्थ इंश्योर में। कॉम्प्रिहेंसिव की बात करूँ तो न्यूली वेडेड स्पाउस, न्यू बॉर्न बेबी, और ये दोनों चीज़ का ही यहाँ पे दिया है। लीगली अडॉप्टेड बेबी का यहाँ पे कोई ऑप्शन अभी तक तो कंपनी ने नहीं दिया है। इंटीमेटेड विद इन 60 डेज, मतलब बर्थ या फिर मैरिज के विद इन 60 डेज में आपको इंटीमेशन कंपनी को देना होगा। हालांकि ऐड बेबी तो 91 डेज के बाद ही होगा, बिकॉज उसका मिनिमम लिमिट उतना है। ऑप्टिमा में कोई भी मिड टर्म इंक्लूजन का ऑप्शन स्पेसिफाई नहीं किया है कंपनी ने। यंगस्टार में अगेन मिड टर्म इंक्लूजन का ऑप्शन है सेम एज हेल्थ एश्योर। न्यूली वेडेड स्पाउस, न्यू बॉर्न बेबी और लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड को यहाँ पे कवर किया गया है। आपको 45 डेज के अंदर इंटीमेशन देना होगा। अगेन चाइल्ड ऐड होगा 91 डेज के बाद ही। आरोग्य संजीवनी की बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाइड नहीं है, अगेन मिड टर्म इंक्लूजन रिलेटेड। फोर्थ पॉइंट है जोन बेस्ड प्राइसिंग का। जोन बेस्ड प्राइसिंग में आपको हेल्थ इंश्योर में 3 जोन है, जोन ए, बी, सी। कंप्लीट लिस्ट अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा रहेगा तो आप डिटेल लिस्ट के लिए मुझे कॉन्टैक्ट डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जोन ए में है दिल्ली इंक्लूडिंग फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, मुंबई इंक्लूडिंग थाने, सूरत, वडोदरा। जोन बी में पुणे इंक्लूडिंग नासिक, त्रिवेंद्रम, एर्नाकुलम और चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद। और भी लिस्ट है, सिकंदराबाद को भी कवर किया गया है इसके अंदर इस बार, और एक और सिटी कवर्ड है। डिटेल लिस्ट के लिए डेफिनेटली आप कॉल कर मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हो। जोन सी की बात करूँ तो रेस्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे कवरेज है। पैन इंडिया प्रीमियम यहाँ पे सेम है कॉम्प्रिहेंसिव में, तो फिर जोन बेस का कुछ ये नहीं है, इसमें प्रिस्क्राइब नहीं है। हेल्थ ऑप्टिमा में अगेन इस बार जब रिवाइज हुआ जनवरी में हेल्थ ऑप्टिमा प्लान, तो यहाँ पे जोन ए, जोन बी, जोन सी, जोन डी, काफ़ी वाइडर जोन यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है। और यहाँ पे जोन ए में दिल्ली एटसेट्रा कवर होता है। डिटेल लिस्ट बहुत बड़ी है, कम से कम 15 से 20 सिटीज़ है, तो उसके लिए आप डेफिनेटली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको लिस्ट चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जोन बी की बात करूँगा तो यहाँ पे मुंबई एटसेट्रा कवर्ड है। अगेन इसमें भी काफ़ी सारे सिटीज़ है, तो डिटेल लिस्ट के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जोन सी की बात करूँ तो चेन्नई एटसेट्रा। जोन डी में यहाँ पे रेस्ट ऑफ इंडिया। तो काफ़ी वाइडर यहाँ पे जोन बेस्ड प्राइसिंग है, मतलब आप कौन से सिटी में रहते हो उसके हिसाब से आपका प्रीमियम चार्ज होगा। ये हेल्थ ऑप्टिमा और हेल्थ एश्योर ये दोनों ही पॉलिसी में यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। कॉम्प्रिहेंसिव और यंगस्टार में पैन इंडिया सेम प्रीमियम होता है। अगेन आरोग्य संजीवनी में यहाँ पे पैन इंडिया सेम ही होता है, लेकिन कोई रूरल लोकेशंस है उसके अंदर यहाँ पे आपको 20% तक का डिस्काउंट कंपनी देती है प्रीमियम में, लेकिन वो पिन कोड पे डिपेंड है। ऐसा कुछ लिस्ट प्रोवाइड नहीं किया है कंपनी ने, तो आपको पिन कोड आपको प्रोवाइड करना होगा, तो पॉलिसी लॉगिन के टाइम पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके लिए आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन मैं जाता हूँ 5th पॉइंट की तरफ। 5th पॉइंट में हम कवर करेंगे यहाँ पे को पेमेंट ऑप्शन के बारे में। को पेमेंट यहाँ पे हेल्थ इंश्योर के केस में 10% इफ एंट्री एज इज 61 और अबव, और कॉम्प्रिहेंसिव के केस में 10% इफ एंट्री एज इज 61 और अबव, और हेल्थ ऑप्टिमा में 20% है। और यंगस्टार में कोई भी को पेमेंट नहीं है, बिकॉज एंट्री एज इसमें 61 और अबव हो ही नहीं सकती, बिकॉज ये 40 एज तक का ही प्लान है। तो आरोग्य संजीवनी में 5% ऑल क्लेम्स, चाहे आपकी एज 1-2 साल भी क्यों ना हो, मतलब कोई चाइल्ड का, तो भी को पेमेंट तो लगने ही वाला है। 5% कंपलसरी है यहाँ पे आरोग्य संजीवनी में। तो अगेन आप को पेमेंट के हिसाब से देखो तो आपको यंगस्टार तो एंट्री एज हालांकि 61 से ऊपर है ही नहीं, तो को पेमेंट का तो कुछ सवाल नहीं आता है। तो सबसे बेटर प्लान कम को पेमेंट अगर देखोगे तो एश्योर और कॉम्प्रिहेंसिव ही है। पॉलिसी टेन्योर की बात करूँ तो 1, 2, 3 साल इसमें भी है कॉम्प्रिहेंसिव में। ऑप्टिमा के अंदर 2 ही साल का ऑप्शन मैक्सिमम अवेलेबल है। अगेन आरोग्य संजीवनी में 1 ही साल का ऑप्शन है।
आरोग्य संजीवनी और ऑप्टिमा छोड़ के आपको बाकी तीनों पॉलिसी में 3 ईयर्स का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। प्री मेडिकल स्क्रीनिंग की बात करूँ तो यहाँ पे एडवर्स मेडिकल कंडीशन में रिक्वायर्ड होता है मेडिकल स्क्रीनिंग एश्योर में। कॉम्प्रिहेंसिव की बात करूँ तो रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे कोई भी स्क्रीनिंग। और ऑप्टिमा की बात करूँ तो 50 एज, अगर 58 से ज़्यादा आपकी एज है तो यहाँ पे मेडिकल स्क्रीनिंग कंपलसरी है। यंगस्टार की बात करूँ तो यहाँ पे आपको अगेन रिक्वायर्ड नहीं है मेडिकल स्क्रीनिंग। आरोग्य संजीवनी में सेम ऑप्टिमा जैसा अबव 40 एज कवरेज मेडिकल स्क्रीनिंग कंपलसरी है। सम एश्योर्ड ऑप्शंस की बात करूँ तो हेल्थ एश्योर में 5 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का ऑप्शन अवेलेबल है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इकलौती पॉलिसी है जिसमें 2 करोड़ तक का आपको कवर दिया जा रहा है स्टार हेल्थ में मैक्सिमम। कॉम्प्रिहेंसिव की बात करूँ तो 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ऑप्टिमा में 3 लाख टू 25 लाख का ऑप्शन अवेलेबल है और यंगस्टार में 5 लाख टू 1 करोड़। और आरोग्य संजीवनी में मिनिमम ऑप्शन 50,000 से स्टार्टिंग है। तो काफ़ी बजटेड मेडिक्लेम जो रूरल एरियाज़ में है या फिर जिनका बजट काफ़ी ज़्यादा कम है बट एक बेसिक इंश्योरेंस वो चाहते हैं, तो 50,000 से लेकर 10 लाख तक का यहाँ पे कवरेज दिया गया है। ये 50,000 के मल्टीपल में आपको मिलेगा, जैसे कि 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसे छोटे छोटे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन अभी मेरा रिकमेंडेशन क्या होगा उस पर मैं आता हूँ। मतलब कम से कम आपको कितना लेना चाहिए उस पर डिपेंड यहाँ पे है। अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो यहाँ पे 5 लाख आपको इनफ है एश्योर में मिनिमम। लेकिन अगर आप अदर एरिया जैसे कि अर्बन या सेमी अर्बन एरिया में आप रहते हो तो यहाँ पे 10 लाख मिनिमम आपको लेना ही चाहिए। बिकॉज रूम रेंट का यहाँ पे आपको आगे हम डिस्कस करेंगे कैसा इसमें रूम रेंट का सिस्टम है। कॉम्प्रिहेंसिव की बात करूँ तो आप मिनिमम 5 लाख से आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, रूरल हो या अर्बन हो, बिकॉज उसके अंदर उससे कम का ऑप्शन नहीं है और इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी है उतना रूम रेंट चॉइस का। तो हेल्थ ऑप्टिमा की बात करूँ तो 3 लाख टू 25 लाख का आपका मिनिमम 5 लाख आप ले सकते हो। यंगस्टार की बात करूँ तो यहाँ पे अगेन मिनिमम 5 लाख आपको लेना चाहिए। आरोग्य संजीवनी की बात करूँ तो रूरल एरियाज़ में 5 लाख या फिर उससे भी कम अगर आपका बजट है तो मिनिमम 3 लाख तो लेना ही चाहिए, मेरा ये ओपिनियन है। क्योंकि 3 लाख अगर आप लेते हो तो आपको रूम रेंट का इश्यूज नहीं आता है वो चक्कर में। मतलब 5,000 जो इसके अंदर मैक्सिमम अवेलेबल है, रूम रेंट हम आगे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन फिर भी आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया। अगेन आप अगर अर्बन में रहते हो तो पहली बात ये प्लान को अवॉइड ही करें। बट फिर भी आपको ऐसा है कि नहीं मुझे एक सस्ता ऑप्शन चाहिए और सम एश्योर्ड ज़्यादा चाहिए, भले रूम रेंट में कैपिंग चल जाएगा, तो फिर आप 10 लाख का ऑप्शन ले सकते हो अर्बन में। अगेन मैं ऑप्शंस क्यों बोल रहा हूँ, सब में 10 लाख की लेना चाहिए मिनिमम, लेकिन मैं फिर भी 5 लाख का ऑप्शन इसलिए रखा हूँ कि आपको बेसिक उतना तो लेना चाहिए बजट के हिसाब से। क्योंकि आप फैमिली प्लान ले रहे हो तो आप मिनिमम 1 से ज़्यादा मेंबर को कवर करोगे, तो एटलीस्ट 5 लाख पर पर्सन तो आपके पास होना चाहिए कवरेज कम से कम। अगेन हम अभी मेन कवरेज की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने बेसिक कवरेज के 8 पॉइंट कवर किए। मेन कवरेज पे बढ़ने से पहले मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि अगर आप ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप कर सकते हो। और ये वीडियो अगर अभी तक आप देख रहे हो, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। और अगेन अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। मेन कवरेज की बात करूँ तो यहाँ पे अभी और हम कितने पॉइंट्स कवर करेंगे, 30 तक जाने वाले, टोटल 30 पॉइंट्स हो गए, अभी 9th पॉइंट पे है। तो 9th पॉइंट रूम रेंट है। रूम रेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस में। अगर आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपको समझ नहीं आते या फिर आपको कोई प्रॉब्लम होता है उसके डेफिनेशंस में, तो आप डेफिनेटली आई बटन में एक लिंक दे रहा हूँ, 10 पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड ऐसा लिंक है। वो हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करने से पहले आपको 10 पॉइंट्स क्या कंसिडर करनी चाहिए उस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। रूम रेंट की बात करूँ तो यहाँ पे हेल्थ एश्योर में 5 लाख के सामने 5,000 पर डे का रूम रेंट दिया गया है, जो कि काफ़ी कम है। इसलिए मैं 5 लाख का पॉलिसी जनरली सजेस्ट नहीं करता हूँ जो अर्बन या सेमी अर्बन में रहते हैं। हाँ, रूरल में अगर आप हो तो 5,000 से ज़्यादा रूम रेंट तो जनरली होता नहीं है 5, लेकिन अर्बन में ऑब्वियसली 10-20,000 तक भी कभी कभी जाता है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। तो इसलिए आपको मिनिमम
10 लाख का समय शॉट लेना चाहिए। 10 लाख का लेने से आपको क्या बेनिफिट है कि आपको एनी रूम का ऑप्शन मिल रहा है स्यूट और अबव कैटेगरी को छोड़ के। तो स्यूट और अबव कैटेगरी भी काफ़ी बड़ी कैटेगरी होती है, उसके अंदर के सब आपको रूम रेंट मिल रहा है। मतलब आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिल रहा है, डीलक्स रूम मिल रहा है, सुपर डीलक्स मिल रहा है, तो काफ़ी वाइडर रेंज कवर हो जाता है। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है कि नहीं मैं थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम बेयर करने को रेडी हो, तो आप 50 लाख वाला ऑप्शन लोगे तो आपको इसमें एनी रूम मिलेगा। मतलब स्यूट रूम और अबव कैटेगरी में लग्जरी रूम या जो भी रूम्स आते हैं हॉस्पिटल में जो अवेलेबल है मैक्सिमम, तो अब उसमें आप कवर वो भी ले सकते हो अगर आप 50 लाख का समय शॉट मिनिमम लेते हो तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। हालांकि ऐसा एनी रूम वाला ऑप्शन स्टार के कोई भी प्लान में अब तक आया नहीं था जो स्टार ने एश्योर में निकाला है। तो एश्योर इज़ ए गुड प्लान, बट 10 लाख का मिनिमम लोगे तो ही वो आपके लिए ज़्यादा फायदे में रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव की बात करूँ तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम का कवरेज दिया गया है, वो भी इनफ है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सुपर डीलक्स रूम कैटेगरी चाहते हो तो एश्योर इज़ बेटर। हेल्थ ऑप्टिमा की बात करूँ तो अगेन 3 और 4 लाख वाले ऑप्शन में 5,000 पर डे मैक्सिमम दिया है, और 5 लाख एंड अबव कैटेगरी में सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम का कवरेज दिया है। तो अगेन इसमें भी मैंने आपको रिकमेंड किया है मिनिमम 5 लाख तो लेना ही चाहिए आपको। यंगस्टार की बात करूँ तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम का डायरेक्ट कवरेज है, और आरोग्य संजीवनी में सबसे ज़्यादा कैपिंग का यहाँ पे इशू है, बिकॉज यहाँ पे आप 10 लाख का समय शॉट लोगे तो भी आपको 5,000 से ज़्यादा रूम रेंट नहीं मिलेगा, बिकॉज मैक्सिमम कैपिंग दिया है 2% ऑफ समय शॉट मैक्सिमम 5,000। तो ये प्लान आप तभी लीजिए जब भी आपका बजट काफ़ी कम है या और आप रूरल में लेते हो। अदरवाइज ये प्लान से बेटर है कि आप एटलीस्ट ऑप्टिमा या यंगस्टार लीजिए, या फिर थोड़ा बजट ज़्यादा है और आप अच्छा प्लान चाहते हो तो एश्योर डेफिनेटली अच्छा होगा। आगे आप देखिए, आप खुद भी डिसाइड करोगे, और लास्ट में मैं आपको फाइनल रेटिंग भी दूंगा प्लान्स की। आईसीयू चार्जेस की बात करूँ तो सभी प्लान में एक्चुअल है एक्सेप्ट आरोग्य संजीवनी। आरोग्य संजीवनी में आईसीयू चार्जेस में भी कैपिंग है 5% ऑफ समय शॉट मैक्सिमम 10,000 पर डे, और जितना मैं आपको मेरे क्लेम एक्सपीरियंस से बता दूँ तो 10,000 इनफ नहीं पड़ता है बहुत सारे केसेस में, बिकॉज आईसीयू का चार्जेस जो स्टैंडर्ड हॉस्पिटल्स है उसके अंदर कभी कभी ज़्यादा भी होता है, 15-20 हज़ार तक भी जाता है पर डे। बट कोई कोई रूरल एरियाज़ में अगेन इतना चल सकता है 10,000 तक। कवरेज ऑफ नॉन मेडिकल आइटम्स, ये काफ़ी डिफरेंट पॉइंट है। पहली बार स्टार हेल्थ ने नॉन मेडिकल आइटम्स जो 68 आइटम्स है उसकी लिस्ट भी अगर चाहिए तो 68 आइटम्स की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप व्हाट्सएप पे मुझे बोल सकते हो। इसका 68 आइटम्स आपको कवर कर दिया गया नॉन मेडिकल आइटम का। ये हेल्थ एश्योर में सिर्फ कवरेज मिलेगा, बाकी किसी भी प्लान में कवरेज नहीं है। अगेन कॉम्प्रिहेंसिव और हेल्थ ऑप्टिमा में आपको कवरेज दे रही है कंपनी, लेकिन आपको 10 लाख का मिनिमम समय शॉट लेना पड़ेगा। और सेकेंड थिंग, इसमें एक और इशू क्या आ रहा है कि राइडर आपको ऐड करना है, तो राइडर में दोनों के केस में 15% प्रीमियम बढ़ जाता है। तो अगर आप कंपेयर करोगे एश्योर से तो डेफिनेटली एश्योर इज़ बेटर प्लान। उसमें आपको इनबिल्ड मिल रहा है प्रीमियम, ऑलमोस्ट आपको सब में सेम ही दिखेगा, थोड़ा बहुत फ़र्क है। अगेन इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस का पॉइंट हम कवर करेंगे। यहाँ पे सभी प्लान में रोड एम्बुलेंस कवर्ड है। हेल्थ एश्योर, कॉम्प्रिहेंसिव और यंगस्टार में कोई भी सब लिमिट्स नहीं है, लेकिन हेल्थ ऑप्टिमा में आपको 750 पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा और मैक्सिमम 1500 पर पॉलिसी पीरियड। आरोग्य संजीवनी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मैक्स 2000 पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा। डे केयर प्रोसीजर की बात करूँ तो ये सभी प्लान में सेम है, कवर्ड है सभी प्लान में, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल पॉइंट है। और मैं अभी 14th पॉइंट पे आगे बढ़ रहा हूँ। 14th पॉइंट है प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का। प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर अगर आप देखोगे तो ये बेनिफिशियल होता है अगर आप डिस्चार्ज के बाद लंबे समय का कोई क्लेम रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक का क्लेम आप इसमें कवर कर रहे हैं कंपनी एश्योर में, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है। कभी कभी क्या होता है 6 मंथ्स तक का मेडिसिन होता है या कोई टेस्ट होते हैं, डॉक्टर बाद में डिस्चार्ज के बाद भी बहुत सारी चीज़ें देती है, तो लंबे समय तक अगर आपका क्लेम करना चाहते हो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में तो एश्योर इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि आपको एश्योर ही ऐसा पॉलिसी है जिसमें आपको हायर 180 डेज़ का कवरेज मिल रहा है। और प्री हॉस्पिटलाइजेशन तो सब में सेम ही है, 60 डेज़ का कवर है। तो कॉम्प्रिहेंसिव, हेल्थ ऑप्टिमा और यंगस्टार ये सब में 60 डेज़ प्री हॉस्पिटलाइजेशन है और 180 डेज़ एश्योर में है और बाकी सब में 90 डेज़ है। आरोग्य संजीवनी में अगेन उसमें भी थोड़ा कम दिन दिए है, 30 डेज़ और 60 डेज़। तो आरोग्य संजीवनी इज़ ए नॉट ए गुड प्लान इन माई ओपिनियन, एक्सेप्ट फॉर रूरल केस और
अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा अब इतना चल जाएगा आपको 60 डेज तक का क्लेम। और 15 पॉइंट है ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, यहाँ पे कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव और हेल्थ एश्योर में। तो ये काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर जो देख रहे हैं एडिशनल फीचर्स भी हमको चाहिए कि ये सब चीज़ भी कवर होना चाहिए, तो उनके लिए आपको एश्योर या फिर कॉम्प्रिहेंसिव लेना पड़ेगा। ऑप्टिमा में इतना मेजर कवरेज नहीं है बिकॉज 1 लाख से ऊपर नहीं दे रही है कंपनी, तो ये काफ़ी डिस्कस करने लायक पॉइंट नहीं है ऑर्गन डोनर का। अगेन यंग स्टार में आपको बताओ तो कवरेज नहीं मिल रहा है बिकॉज वो जैसा डिज़ाइन किया है प्लान कॉस्ट इफेक्टिव प्लान है, आपको मेजर बेनिफिट्स दे रहा है, लेकिन ये एडिशनल जो पॉइंट्स है वो कवरेज यहाँ पे यंग स्टार और आरोग्य संजीवनी में आपको नहीं मिलेगा बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिव प्लान है। डोमिसिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूँ तो यहाँ पे कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड एक्सीडिंग 3 डेज, जो जनरल कंडीशन होता है हेल्थ इंश्योरेंस का। अगेन ये चीज़ भी तीनों पॉलिसी में कवर्ड है, एश्योर, कॉम्प्रिहेंसिव, ऑप्टिमा, बट यंग स्टार में आपको कवरेज नहीं मिलता है। होम केयर ट्रीटमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड कवर्ड है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख, और नॉट कवर्ड है इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव में, और हेल्थ ऑप्टिमा भी नॉट कवर्ड है, और बाकी दोनों में भी नॉट कवर्ड है। बट यहाँ पे आपको अगेन सेम राइडर जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट राइडर होता है वो आप ऐड करोगे तो आपको 10 लाख का सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा बट मिनिमम, तो आपको दोनों प्लान में ये कवर मिल जाएगा। अब अगर आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट के बारे में अभी तक नहीं पता है, मैंने वीडियो ऑलरेडी उस पर डिटेल में बनाई है कौन राइडर के ऊपर, तो आई बटन में अगेन उसका लिंक देता हूँ मैं आपको, आप उसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया उसमें। एयर एम्बुलेंस की बात करूँ तो यहाँ पे अगेन एयर एम्बुलेंस भी काफ़ी वाइडर कवरेज है, अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड पर पॉलिसी ईयर यहाँ पे एश्योर में दिया है, तो ये काफ़ी मेजर कवरेज है क्योंकि यहाँ पे 2.5 लाख की कवर है कॉम्प्रिहेंसिव में, और 5 लाख पर पॉलिसी ईयर कवरेज दिया गया है। हेल्थ ऑप्टिमा की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 10% ऑफ सम एश्योर्ड अवेलेबल फॉर 5 लाख सम एश्योर्ड एंड अबव, तो यहाँ पे भी 5 लाख के ऊपर अगर आप पॉलिसी लेते हो तो आपको कवरेज मिलेगा। यंग स्टार और आरोग्य संजीवनी में ये कवर नहीं है। अब बढ़ते हैं 19th पॉइंट के ऊपर। 19th पॉइंट में हम देखेंगे हेल्थ चेकअप के बारे में, जो कि काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी होती है, सर क्या हमें ईयरली जो हेल्थ चेकअप मिलते हैं प्लान्स में वो क्या इसमें भी मिलेगा? तो यस, आपको हेल्थ चेकअप एश्योर में मिल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव में मिल रहा है, हेल्थ ऑप्टिमा में भी मिल रहा है, यंग स्टार में भी मिल रहा है, बट यहाँ पे अगेन आरोग्य संजीवनी में कवरेज नहीं दिया है हेल्थ चेकअप का। कितना मिल रहा है उसका अगर आप सब लिमिट्स देखोगे तो 5 लाख के सामने 2,500 है एश्योर में। अगेन ये मैं बता दूँ फैमिली के लिए, नहीं तो आप इंडिविजुअल प्लान्स के जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो मुझे बोलेंगे कि सर आपने बोला इतना इतना मिल रहा है बट हमें थोड़ा कम मिल रहा है, बिकॉज वो इंडिविजुअल प्लान्स है। ये फैमिली सेगमेंट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। फैमिली फ्लूटर प्लान अगर आप लेते हो तो इतना है, इंडिविजुअल के लिए थोड़ा बहुत 500 या 1000 कम हो जाएगा। तो फैमिली के लिए 2,500 यहाँ पे मिलेगा, 10 लाख के 5,000 मिलेगा, 15 लाख का 8,000, ऐसा मैंने लिमिट्स दी है, आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। तो अगेन आप कंपेयर करोगे तो आपको एश्योर में जो बेनिफिट मिल रहा है 10 लाख पे 5,000 वो कोई भी प्लान में आपको नहीं दिखेगा मिलते हुए। तो एश्योर अगेन यहाँ पे भी थोड़ा प्लस पॉइंट है एश्योर के पास। नो क्लेम बोनस की बात करो तो 25% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 100% का नो क्लेम बोनस अवेलेबल है। कॉम्प्रिहेंसिव में एक लौता ऐसा प्लान है जो काफ़ी ज़्यादा नो क्लेम बोनस दे रहा है, अप टू 5 लाख पे 50% है, और 7.5 है उसके ऊपर की आप पॉलिसी लेते हो तो 100% डायरेक्ट नो क्लेम बोनस दिया जा रहा है पहले साल। और ऑप्टिमा की बात करूँ तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर 25% है, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर 10% है, मैक्सिमम 100% कवरेज है। यंग स्टार की बात करूँ तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 100%। आरोग्य संजीवनी में अगेन इसमें भी थोड़ा कम किया है, 5% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 50%। 21st पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिस्टोरेशन बेनिफिट। रिस्टोरेशन बेनिफिट की बात करूँ तो एश्योर में फर्स्ट टाइम इन स्टार हेल्थ हिस्ट्री अनलिमिटेड रिस्टोरेशन इंट्रोड्यूस किया है। मतलब आपका सम एश्योर्ड कितना भी बार ख़त्म होते जाए, मतलब सपोज आपने 10 लाख लिया, 10 लाख ख़त्म हो गया, फिर से 10 लाख रिफिल हो जाएगा, फिर से 10 लाख रिफिल हो जाएगा, ऐसा n नंबर ऑफ टाइम्स, कोई भी लिमिट नहीं दी है, अनलिमिटेड रिस्टोरेशन दिया है। अगेन खाली अनलिमिटेड रिस्टोरेशन नहीं, यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि ट्रिगर्स अपॉन फुल और पार्शियल एग्जॉशन ऑफ सम एश्योर्ड। मतलब यहाँ पे आपको पूरा सम एश्योर्ड एग्जॉशन का लिमिट कंपलसरी नहीं है,
पार्शियल एग्जॉशन भी हुआ तो भी वो एक्टिवेट हो जाएगा। सपोज आपका 7 लाख ही यूज़ हुआ और दूसरा क्लेम आता है एक और 10 लाख का, तो अगेन 10 लाख मिलेगा नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन में। तो यहाँ पे कोई ऐसे लिमिट नहीं है कि आपको सम एश्योर्ड पूरा 10 लाख ख़त्म होगा तो ही रिस्टोरेशन हम देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जो बेसिक कंडीशन होता है रिस्टोरेशन का 10 लाख पर हॉस्पिटलाइजेशन मैक्सिमम क्लेम मिलेगा, वो कंडीशन हर एक इसमें रहता है, हर एक हेल्थ इंश्योरेंस में। और अगेन एक और इसमें अच्छी बात क्या है कि सभी क्लेम को यूटिलाइज कर सकता है। ऐसा नहीं कि पहले जो क्लेम किया उसके रिलेटेड नहीं मिलेगा। बहुत सारे पॉलिसीज़ में ऐसी कंडीशन होती है, जैसे कि वो कंडीशंस है आपको इसके अंदर हेल्थ ऑप्टिमा में आपको कंडीशन दी है, आरोग्य संजीवनी में तो रिस्टोरेशन बेनिफिट मिल रहा ही नहीं है आपको। और सेकेंड थिंग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी सेम रिस्टोरेशन दिया है, बट अनलिमिटेड नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव और यंग स्टार में फुल और पार्शियल एग्जॉशन में भी यंग स्टार में मिल रहा है, बट कॉम्प्रिहेंसिव में फुल एग्जॉशन पे ही मिलेगा। बाकी पूरा सेम ही है, सिर्फ ऑप्टिमा में आपको अनरिलेटेड इलनेस पे नहीं मिलता है, बट 3 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड आपको रिस्टोरेशन दिया गया है। बट अनरिलेटेड पे नहीं दिया गया तो 3 टाइम्स दो या 100 टाइम्स दो तो इतना बेनिफिट नहीं होता है आपको चीज़ का। आयुष ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या होता है? आयुष ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी, ये ट्रीटमेंट आपको कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड है। एश्योर में, कॉम्प्रिहेंसिव में लिमिट्स है, हेल्थ ऑप्टिमा में भी लिमिट्स है, आप देख सकते हो लिमिट्स। यंग स्टार में कवर्ड नहीं है और आरोग्य संजीवनी में अप टू सम एश्योर्ड कवरेज है। तो अगेन आपको अगर ये लिमिट्स नहीं चाहिए ऑप्टिमा और कॉम्प्रिहेंसिव में तो अगेन राइडर अवेलेबल है, वही एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट वाला 10 लाख का सम एश्योर्ड आप लीजिए और राइडर ऐड कीजिए तो आपको ये लिमिट्स नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट आपको एश्योर के जैसा कवरेज मिलेगा। मॉडर्न ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड आपको कवर दिया जा रहा है और यहाँ पे लिमिट्स है ऑप्टिमा और कॉम्प्रिहेंसिव में। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि राइडर आप लोगे तो इसमें भी लिमिट नहीं रहेगी। तो ये राइडर बेनिफिशियल तो है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे हेल्थ एश्योर से तो एश्योर ही लेना फिर आपको फ़ायदे में है। मतलब आपको क्यों फिर आप इसमें राइडर डाल के इसका प्रीमियम आप बढ़ा के क्यों बाय करोगे? मतलब मेरा ये ओपिनियन है। अगर आप माइग्रेट करना चाहो तो रिन्यूअल पे भी एश्योर में माइग्रेट कर सकते हो, बिकॉज एश्योर इज़ ए बेटर प्लान एज कम्पेयर टू फीचर्स, मतलब विद अदर प्लान्स। और यहाँ पे यंगस्टार की बात करो तो अगेन लिमिट्स अवेलेबल है। आरोग्य संजीवनी में अप टू 50% ऑफ सम एश्योर्ड कवरेज दिया गया है, तो इसमें भी लिमिट्स है। 24th पॉइंट पे हम आते हैं अभी। 24th पॉइंट ऑलमोस्ट हम अभी एंडिंग के तरफ है और खाली 5-6 पॉइंट्स बाकी है। तो 24th पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डिलीवरी एक्सपेंसेस है, जो काफ़ी नेसेसरी पॉइंट लोग समझते हैं। तो डिलीवरी एक्सपेंसेस की बात करो तो सबसे ज़्यादा डिलीवरी एक्सपेंसेस आपको एश्योर में ही दिए जा रहे हैं, बिकॉज डायरेक्टली 10% ऑफ सम एश्योर्ड है। तो अगर आप 10 लाख का प्लान लेते हो तो आपको 1 लाख रुपए तक डिलीवरी एक्सपेंसेस कवरेज मिलता है। वही सेम वेटिंग पीरियड है, 2 साल का वेटिंग पीरियड लगता है। सेल्फ प्लस स्पाउस एक ही प्लान में होने चाहिए। और कॉम्प्रिहेंसिव की बात करूँ तो इसमें काफ़ी सारे अलग अलग सब लिमिट्स है। 5 लाख के लिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए 15,000, सीजेरियन के लिए 20,000, 7.5 के लिए नॉर्मल के लिए 25,000, सीजेरियन के लिए 40,000, 10 से 25 लाख के लिए अलग है। आप देख सकते हो सब लिमिट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए। तो इसमें काफ़ी लिमिट्स है। बड़ा सम एश्योर्ड लोगे तो ये आपको 1 लाख मिलेगा, मतलब जो 10 लाख के सम एश्योर्ड में आपको एश्योर दे देगा, आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा उसके लिए। 50 लाख के सम एश्योर्ड लोगे तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। ऑप्टिमा में डिलीवरी एक्सपेंसेस कवरेज नहीं है। यंग स्टार में सिर्फ 30,000 डिलीवरी एक्सपेंस कवर है, वो भी गोल्ड प्लान आप लोगे और 3 ईयर्स विद 3 ईयर्स वेटिंग पीरियड है। तो काफ़ी मतलब मैं तो यंग स्टार गोल्ड सजेस्ट ही नहीं करता हूँ जनरली। यंग स्टार सिल्वर ही आपको लेना चाहिए अगर आपको मैटरनिटी का इतना मेजर, क्योंकि 3-3 साल का वेटिंग पीरियड आपको लग रहा है, तो इसके बेटर है आप एश्योर ले लीजिए। आरोग्य संजीवनी नॉट कवर्ड, यहाँ पे मैटरनिटी कवर्ड नहीं है। यूटेरोफेटल सर्जरी ये स्पेशल टाइप का मतलब ये यूटेरोफेटल सर्जरी होता है, जनरली हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है, बट एश्योर में उसको कवर कर दिया है, सेम विद 2 ईयर्स वेटिंग पीरियड। बाकी कोई भी प्लान्स में वो कवर्ड नहीं है और जनरली हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता, बट ये स्पेशल केस में आपको हेल्थ एश्योर और एक वुमन केयर करके एक वुमन का स्पेसिफिक प्लान आता है, उसका भी मैं आई बटन में लिंक दे देता हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो। तो वो प्लान में कवर किया गया है। न्यूबॉर्न बेबी कवर की बात करूँ तो यहाँ पे 5 to 25 लाख तक में 2 लाख का कवरेज है और 50 लाख to 2 करोड़ में 4 लाख का कवरेज है। 1 ईयर वेटिंग पीरियड है, मतलब मदर जो पॉलिसी ले रही है 1 ईयर के वेटिंग पीरियड के बाद न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसका कवरेज मिलेगा। यहाँ पे 2 ईयर्स वेटिंग है और अगेन हेल्थ ऑप्टिमा में 1 ईयर वेटिंग है, बट खाली 50,000 का कवरेज है मैक्सिमम।
बाकी यंगस्टर और आरोग्य संजीवनी में कवरेज नहीं है। तो अब अगेन न्यूबॉर्न बेबी कवरेज के हिसाब से भी देखोगे तो एश्योर इज ए विनर। असिस्टेड रिप्रोडक्शन सिस्टम यहाँ पे वो भी कवर किया गया है एश्योर में। जनरली कॉम्प्रिहेंसिव यंगस्टर या कोई भी प्लान में कवर नहीं होता है, वो सिर्फ स्पेशल केस में ऑप्टिमा में कवर था बिकॉज उसमें डिलीवरी एक्सपेंसेस कवर नहीं था। बट एश्योर में आपको डिलीवरी एक्सपेंस भी कवर है, असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट भी कवर्ड है, यूटेरो फेटल सर्जरी भी कवर है। तो काफ़ी जो मैटरनिटी रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो काफ़ी कवरेज वाइडर दिया है। तो ये प्लान काफ़ी बेनिफिशियल होगा अगर आप प्लान आउट कर रहे हो। 10 लाख टू 25 लाख में 2 लाख का कवरेज है। 50 लाख का अगर आप सम एश्योर्ड लेते हो तो 4 लाख का कवरेज मिल रहा है। अगर आपका बजट है तो आप हायर सम एश्योर्ड के लिए भी जा सकते हो। अगेन सेम 2 इयर्स वेटिंग पीरियड है। 28 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। अभी हम एंडिंग के तरफ आ गए, ऑलमोस्ट 3 ही पॉइंट बचे हैं और रेटिंग का पॉइंट है, प्रीमियम का और वेटिंग पीरियड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम देखने वाले। मेन कवरेज में हम लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं। वेटिंग पीरियड की बात करूँ तो यहाँ पे एश्योर में 30 डेज़ का वेटिंग है। जनरल वेटिंग सभी पॉलिसीज़ में सेम ही होता है 30 डेज़। स्पेसिफिक डिजीज़ का वेटिंग पीरियड अगेन वो भी हर अक्रॉस इंडिया हर एक हेल्थ इंश्योरेंस में 24 मंथ्स ही होता है। बट यंगस्टार एक स्पेसिफिक प्लान, स्पेशल प्लान है, अप टू 40 एज ही अवेलेबल है। तो इसमें 12 महीने का आप बेनिफिट ले सकते हो। जिसकी एज कम है उसको यही प्लान लेना चाहिए, मैं सजेस्ट करता हूँ। आगे जाके अगर आपको माइग्रेट करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन आजकल जो ऑप्शन न्यू आया है, भले इसमें आपको वेटिंग पीरियड 12 महीने ज़्यादा है, लेकिन एश्योर में आपको जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उसके हिसाब से आप एश्योर पे फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है अगर आपको तो फिर 36 मंथ्स का वेटिंग है। अगर आप 3 साल का टर्म लेते हो एश्योर में, एक साथ 3 ईयर्स की पॉलिसी लेते हो तो 30 मंथ्स का वेटिंग पीरियड हो जाएगा। मतलब थोड़ा 6 मंथ्स का आपको रिलैक्सेशन दिया है। कॉम्प्रिहेंसिव में भी 36 मंथ्स है वेटिंग प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का, लेकिन 12 महीने का आपका वेटिंग पीरियड हो सकता है वो अगर आप बायबैक लेते हो। तो बायबैक मतलब क्या होता है, कुछ परसेंटेज मतलब अप्रॉक्स 50% एक्स्ट्रा प्रीमियम लेता है ओनली फॉर फर्स्ट ईयर कंपनी। और अगर बायबैक एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको 12 महीने में वेटिंग पीरियड में कवर हो जाएगा आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। हेल्थ ऑप्टिमा की बात करूँ तो यहाँ पे अगेन कोई भी तरह का आपको ऑप्शन नहीं है बायबैक और कम वेटिंग पीरियड करने का। 48 मंथ्स का वेटिंग पीरियड दिया है, काफ़ी ज़्यादा वेटिंग पीरियड है। मैं तो ये बोलूँगा आपको लेना है तो एश्योर लीजिए। अगर आपको माइनर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, छोटी मोटी बीमारी है, ज़्यादा मेजर नहीं है, तो आप यंगस्टार ले सकते हो। क्योंकि यंगस्टार में जो हाई रिस्क डिजीज़ होती है वो उसमें वो एक्सेप्ट नहीं होता है पॉलिसी, बिकॉज इसमें वेटिंग पीरियड कम दिया गया है प्री एग्जिस्टिंग का भी। आरोग्य संजीवनी की बात करूँ तो यहाँ पे अगेन 48 मंथ्स हायर वेटिंग पीरियड है। तो मेरा ये सजेशन होगा एश्योर की तरफ जा सकते हो। और कोई माइनर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो यंगस्टार में भी एक्सेप्ट होने के चांसेस है। अदरवाइज आप बायबैक के साथ ट्राई कर सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव में। प्रीमियम की बात करूँ तो यहाँ पे आप प्रीमियम देख सकते हो। मैंने क्लियरली सभी कॉम्बिनेशन मेंशन किए। जोन 1 के हिसाब से प्रीमियम लिया है मैंने हर एक पॉलिसी में, और 10 लाख का मिनिमम सम एश्योर्ड लिया बिकॉज एक से ज़्यादा मेंबर इसमें कवर होने वाले हैं। तो पर मेंबर एटलीस्ट 5-5 लाख का कवरेज आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप 30 to 35 एज के बीच में अगर आपकी एज है तो आपको ये प्रीमियम सब में सेम रहेगा। मतलब 2 एडल्ट्स के लिए ये प्रीमियम है 19,777 एश्योर में, कॉम्प्रिहेंसिव में 18,360, हेल्थ ऑप्टिमा में 18,383, ऐसा आप देख सकते हो प्रीमियम। और प्लस अगर आपका 31 to 35 एज है, ये सिर्फ यंगस्टार के लिए एप्लीकेबल है। यंगस्टार में 31 से वो काउंटिंग है, 30 के लिए थोड़ा और कम हो जाएगा। और आप यहाँ पे 35 to 45 तक देखोगे तो यहाँ पे आपको कवरेज मिलेगा। बाकी सब प्लान्स के 36 to 45 का क्राइटेरिया है, एक्सेप्ट यंगस्टर आपको 36 to 40 वाला स्लैब आपको देखना होगा। तो ये पूरा डिटेल मैंने प्रीमियम आपको कैलकुलेशन भी दी है, 2 एडल्ट प्लस 1 टाइप 2 चाइल्ड और ऐसे कैलकुलेशंस दिए, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो कोई डाउट के लिए। पेड कंसल्टेंसी है, जस्ट 199 रुपीज़ में आप कंसल्टेंसी ले सकते हो मेरी। और इसमें भी एक स्पेशल मेरा कंडीशन है कि अगर आप विद इन 30 डेज़ मेरे से कोई भी इंश्योरेंस बाई कर सकते हो या फिर आप अपना इंश्योरेंस पोर्ट करते हो मेरे पास या ट्रांसफ़र करते हो तो आपको 199 रुपीज़ है जो कंसल्टेंसी के वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी। तो और कोई भी परचेज़ करना हो आप इंश्योरेंस के लिए डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये नंबर है मेरा 7021324813।
व्हाट्सअप प्रेफरेबली आप कीजिए। रेटिंग की बात करूँ तो अभी लास्ट में मैं रेटिंग दे देता हूँ हर एक प्लान को। जनरली मैं रेटिंग पहले नहीं देता था, लेकिन अब से मैं कंपैरिजन वीडियो में रेटिंग स्टार्ट करूँगा देना। आउट ऑफ 10 में अगर बात करूँ तो एश्योर में 9 आउट ऑफ 10 मैं देना चाहूँगा, बिकॉज हर एक चीज़ जो एक हेल्थ इंश्योरेंस में चाहिए वो एश्योर ने कवर की है। कॉम्प्रिहेंसिव की बात करूँ तो उसमें एक 1 पॉइंट कम है दूंगा मैं आउट ऑफ 10, बिकॉज में कोई बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं है जो एश्योर कवर कर रहा है। ऑप्टिमा की बात करूँ तो 7.5 आउट ऑफ 10 दूंगा, बिकॉज इसमें कॉम्प्रिहेंसिव से भी कम कवरेज है। यंगस्टार ऑलमोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव जितना कवरेज है और मेन प्रीमियम भी आपको कम मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट सेम रेटिंग है 8 कॉम्प्रिहेंसिव और यंगस्टार की। आरोग्य संजीवनी की बात करूँ तो बहुत कम रेटिंग दूंगा, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स है। ये प्लान अवॉइड ही करना चाहिए, बट रूरल में है, बजट कम है, तो ये प्लान आप देख सकते हो। तो अगेन इसी के साथ 30 पॉइंट्स हमने डिटेल में डिस्कस किए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसे एक लाइक प्रेस किए भी करनी चाहिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और कोई भी परचेज़ करना हो प्लान तो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हो। आपको कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर कम्युनिटी टैब में पार्टिसिपेट कीजिए, पोल में रखता हूँ उसमें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट। एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे अभी क्लिक करें और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही ओपन करें।